खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई है, ये कार्रवाई अब भी चल रही है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशंस की खबरें आ रही हैं और इस हर रिटेलिएशन को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है और साथ ही आपको बता कि कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार को निशाना बनाया गया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी कई जगह पर हमले की कोशिशें की जा रही है, लेकिन भारत लगातार इन कोशिशों को नाकामयाब करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की तबाह होने की खबर इस वक्त आती हुई। एयर डिफेंस रेडार कई सारे हैं जिसको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया है। इस बार हमारे संवाददाता से हम बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है ये ऑपरेशन सिंदूर जो कि सफल रहा और आपको तभी बताया था कि भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के सामने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है और उसी का एक प्रमाण, उसी का एक नतीजा ऑपरेशन सिंदूर और उसके ठीक बाद अब रिटेलिएशन जो है पाकिस्तान की तरफ से आती हुई और उसको लगातार भारत जो है नाकाम कर रहा है। समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या अपडेट्स मिल रही है इस वक्त हमें? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी मोर्टार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत की तरफ से उसका बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब भारत ने विस्तार से देश को, दुनिया को बताया था, इस बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि भारत ने सिर्फ टेरर कैंप को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान की धरती से जो भी आतंकवादी कैंप चलाए जा रहे हैं उनको टारगेट किया था, लेकिन किसी प्रकार के मिलिट्री एंगेजमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया था या अन्य किसी प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई भी निशाना भारत की तरफ से नहीं बनाया गया था। लेकिन यह पता चला है कि 7 और 8 मई की देर रात पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश की गई कि भारत के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो अमृतसर में हो, लुधियाना में हो, जम्मू कश्मीर में हो, या इस तरीके से जो की कोशिश, नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, अन्य तरीके के तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन बेहतर बात यह रही कि भारत ने इस तरीके की जितनी भी कोशिश पाकिस्तान की रही है उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया है। भारत ने एंटी ड्रोन और अन्य तरीके के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ये जो कोशिश पाकिस्तान की थी भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की, उसको विफल किया। और न सिर्फ विफल किया बल्कि वो जो टुकड़े जमीन पर आकर के गिरे उसको बतौर सबूत दुनिया के सामने पेश किया। यही नहीं, इसके बाद भी पाकिस्तान जब नहीं माना तो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हैवी आर्टिलरी मोर्टार्स का इस्तेमाल करके फायरिंग शुरू कर दी। हैवी इंटेंसिटी जो फायरिंग करी है उसका जवाब भी भारत लगातार दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है उसके चलते भारत की धरती पर यह जरूर है कि 16 मासूमों की जान गई हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेकिन भारत भी अब मजबूर हो गया है कि वो अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारत की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत किसी भी तरीके का नॉन एस्केलेटरी, यानी कि वो किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लेगा, वो आपको नहीं भड़काएगा। लेकिन अगर दूसरी जमीन पर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की नापाक हरकत होती है, प्रोवोकेटिव एक्शन होता है, तो भारत उसी की भाषा में उसको जवाब देगा। और वही नतीजा है कि अब आप एलओसी के आसपास इस तरीके की फायरिंग की घटनाएं सुन रहे हैं जो लगातार जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। जी, जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया। आप हम तक बने रहें और वक्त वक्त पर ये सारे अपडेट्स हमें देते रहें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी जब कल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप को भारत तबाह कर रहा है। लेकिन रिटेलिएशन देखो पाकिस्तान की तरफ से क्या रहा है। अंधाधुंध गोलीबारी और पाकिस्तानी गोलीबारी में करीब 16 निर्दोष लोगों की जान जाने की भी खबर आती हुई दिख रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की खबर है और भारत पाकिस्तान के सभी हमलों को लगातार नाकामयाब करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर पर हम बने, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक